हुकूमती तमाम हुकाम इस काम पे लगे हुए हैं कि किस तरह लाशें छुपाई जानी हैं। इस्लामाबाद के अस्पतालों के डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया है, उन्होंने दर्जनों ऐसे अफराद का इलाज किया जिन्हें गोलियां लगी। तमाम जाँ बहक और जख्मी अफराद के रिकॉर्ड कौम ने जब्त कर लिए हैं। शायद बुशरा बीबी की लीडरशिप को कोई कबूल नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीम। नाज़रीन, 5 खबरें देनी है आपको और 7 मिनट आपसे बात करनी है। इन 7 मिनट्स में आप मौजूदा हालात को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। सबसे पहले जी, आज का सबसे बड़ा मुअम्मा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग मरे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग जख्मी हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी लाशों को छुपाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी अभी तक ये डिग आउट करने में कामयाब नहीं हो सके। कितने लोग मरे, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग अस्पतालों में पहुंचे, कितने लोगों की लाशें गायब कर दी गईं। हुकूमत का एक ही वर्डिक्ट है, अगर कोई मरा है, अगर कोई शहीद हुआ है, अगर किसी को गोली लगी है, दीजिए डेटा, बताइए ये बंदा मरा है। लेकिन द गार्डियन ने इस तमाम मामले का भांडा फोड़ दिया है। द गार्डियन ने कहा है कि एक डॉक्टर सामने आया है जिसने ये कहा है कि मेरा नाम ना लिया जाए। हुकूमती तमाम हुकाम इस काम पे लगे हुए हैं कि किस तरह लाशें छुपाई जानी हैं। मैं एग्जैक्ट आपको द गार्डियन की स्टोरी आपके सामने रख देता हूं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जरा सुनिए और फिर देखिए कि हालात क्या चल रहे। आलमी चीनीदे द गार्डियन की जानिब से दावा किया गया है कि पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन, इस्लामाबाद के एक अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि अमवात को छुपाने की कोशिश की गई है। आला हुकूमती अफसरान अस्पताल का दौरा कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड को छुपाया जा सके। इसमें मैं आपको एक ज़ैली बात बता दूं, मतीउल्लाह जान को पिम्स हॉस्पिटल से अगवा कर लिया गया है। नामालूम अफराद ने उन्हें कहीं रूपोश कर दिया है। इस वक्त मतीउल्लाह जान का कहीं पता नहीं है। उनके बेटे की जानिब से वीडियो पैगाम आया है कि अब्बा हजूर का अभी तक कुछ नहीं पता चला। दिस इज व्हाट वेरी अनटूवर्ड, दिस इज व्हाट वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। इस वजह से ये शक की जा सकती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब देखें द गार्डियन क्या कहता है। पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ गुज़श्ता शब होने वाले क्रैकडाउन से मुताल्लिक आलमी जरीदे द गार्डियन की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि सरकारी ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। द गार्डियन ये रिपोर्ट कर रहा है कि सरकारी ज़राए के मुताबिक ये कुछ हुआ है। अब द गार्डियन के रिपोर्टर ने बजाते खुद वहां क्या देखा आपके सामने रखते हैं। द गार्डियन के मुताबिक हमारे नुमाइंदे ने गोलियां लगने से जख्मी होने वाले 5 अफराद को खुद अस्पताल में देखा। इस्लामाबाद के अस्पतालों के डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया है, उन्होंने दर्जनों ऐसे अफराद का इलाज किया जिन्हें गोलियां लगी, जबकि हुकूमत का दावा कर रही है किसी को कोई गोली नहीं लगी। अगर लगी है तो सामने लेकर आए। अच्छा जी, आप पाकिस्तानी मीडिया तो कोई बात ही नहीं कर सकता, वो तो जो सेठ ने कहना है उसने वही बोलना है। लेकिन ये द गार्डियन अब इंटरनेशनल जरीदा है, अब इस पे जो हुकूमती हुकाम बहस करना चाहें वो जरूर बहस करें। हिफाजत की खातिर नाम ना बताने की शर्त पर गौर कीजिएगा, डॉक्टर्स कितने डरे हुए हैं। हिफाजत की खातिर नाम ना बताने की शर्त पर इस्लामाबाद के एक अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया अमवात को छुपाने की कोशिश की गई है। तमाम जाँ बहक और जख्मी अफराद के रिकॉर्ड हुक्काम ने जब्त कर लिए हैं। हमें बात करने की इजाजत नहीं है। आला हुकूमती अफसरान अस्पताल का दौरा कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड छुपाया जा सके। दिस इज व्हाट वेरी अलार्मिंग। अब इस सिचुएशन को, अब हैरान कुन बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके लिए बड़ी पशेमानी की बात है। उन किसी को अभी तक ये नहीं पता चल सका एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में कोऑर्डिनेशन का बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने एक बात की, सलमान अकरम राजा ने एक बात की, और लतीफ़ खोसा कल रात हामिद मीर के शो में बैठे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल अलग बात कर दी। लेकिन किसी ने भी अभी तक कवायफ इकट्ठे नहीं किए। ये तो शुक्रिया
دا گارڈین کا انہوں نے ایک رپورٹ پیش کر دی۔ اچھا جی، اس کے بعد سب سے اہم سوال کیا ہے؟ بشریٰ بی بی غائب کدھر ہیں؟ بشریٰ بی بی کو کس طرح سے لے جایا گیا کے پی کے میں وہ ہیں۔ اچھا، مریم وٹو آئی محمد مالک کے شو میں اور انہوں نے کہا کہ جناب میری بشریٰ بی بی سے بات کرنے کی کوشش کے باوجود میری بشریٰ بی بی سے بات نہیں ہو سکی، اور بشریٰ بی بی کے کنٹرول میں ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ لیٹس سی کہ آگے کیا معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد جی، پنجاب سے کوئی قافلہ کیوں نہیں نکلا؟ پنجاب سے اس لیے قافلہ نہیں نکلا کیونکہ پارٹی میں رابطے کا فقدان تھا، اور بشریٰ بی بی کو شاید قبول کرنے کے لیے پارٹی کے تمام رہنما، پنجاب کے خاص طور پہ رہنما، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ بشریٰ بی بی لیڈ کرے۔ شاید بشریٰ بی بی کی لیڈرشپ کو کوئی قبول نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جی، کنٹینر کو آگ کس نے لگائے؟ 3 طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، علی امین گنڈا پور، بشریٰ بی بی اور ان کے ساتھیوں نے آگ لگا کے خود رفو چکر ہو گئے کہ ہمیں نکلنے کا موقع مل جائے۔ نمبر 2، جب بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور موجود نہیں تھے، کارکنوں نے آگ لگا دی۔ اور نمبر 3، حکومت نے آگ لگوائی کہ یہ کانسپائریسیز تھیریز ہیں کہ جب آگ لگے گی شعلے بھڑکیں گے، لوگ ڈریں گے اور نکل جائیں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از ویری الارمنگ، ازما بخاری اور عطا تارڑ جس طرح سے گویا ہوئے خواتین کے بارے میں، دس از ویری ویری واٹ شوڈ آئی سے پیتھیٹک، دس از بلو دا بیلٹ۔ یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ازما بخاری نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے کہا تھا خان کو لے کر آؤں گی، یہ نہیں بتایا تھا، اس کا سیاق و سباق یہ تھا کس خان کو لے کر آؤں گی، اور کسی اور خان کے ساتھ وہ چلی گئیں۔ دس از ویری بلو دا بیلٹ۔ جبکہ ماضی میں ازما بخاری خود یہ برداشت کر چکی ہیں، انہیں اندازہ ہے اس ٹکے کی تکلیف کتنی ہے، بٹ سٹل وہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ قابل مذمت ہے کسی بھی خاتون کے بارے میں، اور خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، اور خاتون ہی ان کے متعلق یہ بات کر رہی ہے۔ میری دعا ہے پاکستان کی سیاست میں کوئی بدلاؤ آئے، کوئی سدھار آئے، کوئی اخلاقیات آئیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کو اپنے ضمان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔